अमरीकी हुकाम ने सियासी जमातों पर सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को साथ लेकर चलने के लिए दबाव डाला। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सिवा तमाम जजों की बहाली या फिर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाली के फौरन बाद रिटायरमेंट लेने से मुतल्लिक तजावीज़ दी गईं। वकला और बाज़ हद तक सियासी क़यादत ने भी ये तजावीज़ बज़ाहिर मुस्तरद कर दी। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया ने PCO के तहत हलफ ना उठाने वाले जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का जजेस कॉलोनी में घर को खाली करवाकर उसे PCO के तहत हलफ उठाने वाले जज मूसा के लगारी को अलाट कर दिया। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने इसे एक मुजरिमाना कार्रवाई और गैर इखलाकी फेल करार देते हुए कहा कि वो अब भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वकला ने वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस वाक़े पर माज़रत कर ली और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। मौजूद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 9 मार्च 2007 के बाद पहली बार 31 मार्च 2008 को अपने आबाई शहर कोयटा कदम रखा तो पूरा कोयटा शहर मौजूद चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया और एयरपोर्ट से शहर तक का 6 किलोमीटर का फासला तय करने में कई घंटे लग गए। वकला कन्वेंशन से खिताब करने के बाद मौजूद चीफ जस्टिस ने अगले रोज़ बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की एक तकरीब से खिताब करना था और इसके अलावा उन्होंने सिंध का भी दौरा करना था, लेकिन अचानक ये तकारीब मनसूख कर दी गईं। वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नाइक ने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस जजों की बहाली के बारे में पार्लियामान के फैसले तक वकला की किसी तकरीब से खिताब ना करें। उन्होंने मुतनब्बे किया कि वकला सब्र से काम लें, कहीं जमहूरियत पटरी से न उतर जाए। इंतज़ार करें, 30 दिन का मुद्दत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी ना करें, सब्र से काम लें और कमेटी को और पार्लियामान को काम करने दें। ये ना हो कि जमहूरियत डीरेल हो जाए। कोयटा में 5 दिन गुजारने के बाद 4 अप्रैल को मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक उन्हें सरकारी सिक्योरिटी फराहम की गई। उधर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने 9-0 जाकर MKM को गले लगा लिया और एक दूसरे को माफ़ करने के ऐलान के साथ ही 12 मई 2007 को कराची में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या बज़ाहिर मुसालहत की नज़र हो गया। आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत दीगर मौजूद जजों की रिहाई को आइनी पैकेज से जोड़ दिया और कहा कि वो शख्सियात की बहाली पर यकीन नहीं रखते। मैं इस उल्टी गिनती के ख़िलाफ़ हूँ, बिकॉज अगर इस उल्टी गिनती या पहली गिनती अगर मैं बात मान लेता तो मेरा ख्याल है इतनी जदोजहद सियासत में हमें नहीं करनी पड़ती कि अगर हम किसी भी गिनती को मान लेते। द आइडिया इज़ टू गिव द जुडिशरी एंड द मैजेस्टी ऑफ लॉ इट्स स्पेस, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। आसिफ अली जरदारी के बयान से एलामिया मरी पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाने लगा। दूसरी तरफ मौजूद जजों की बहाली के लिए पुरअज़म नवाज शरीफ ने कहा कि ऐलान मरी और मिसाक जमहूरियत पर हर सूरत अमल होगा और जजों की बहाली का वादा पूरा किया जाएगा। मौजूद जजों की बहाली के लिए 30 दिन की मुकर्ररा डेडलाइन जूं करीब आती गई, 9 मुंतखब मखलूत इत्तेहाद खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जजों की बहाली के लिए दबाव में इजाफा होता गया। मरकज़ के बाद सूबों में हुकूमतों की तश्कील का अमल शुरू हुआ तो चंद नाखुशगवार वाक़यात ने नई मखलूत हुकूमत को कदम जमाने से पहले ही हला कर रख दिया। सिंध के साबिक़ वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम की जूतों से पटाई ने नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। 7 अप्रैल को अरबाब गुलाम रहीम हलफ उठाने सिंध असम्बली आए तो मुश्तिल लोगों ने, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उनको घेरने की कोशिश की और इस दौरान उनकी जूतों से पटाई का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अरबाब रहीम की पटाई वाला वाक़या लोग अभी भूल ही नहीं पाए थे कि अगले ही रोज़ पार्लिमानी उमूर के साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर शेर अफगन न्याजी को लाहौर में ज़दोकोब किया गया। वाक़े का इल्ज़ाम वकला पर आया तो एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम वकला बरादरी की दरख्वास्त पर उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। वकला रहनुमाओं ने इन वाक़यात को जजेस की बहाली की तहरीक को सबूताज करने की साजिश करार दिया और उंगलियां फिर ऐवान सदर की तरफ उठीं। For God's sake, all this is happening because he refuses to accept the verdict of 18th of February. He refused to accept the verdict of 20th of July 2007 when 13 judges unanimously restored the Chief Justice. He should not act like a spoiled child. उधर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ देरीना मुकदमात का तेज़ी से खात्मा हुआ। ताहम जजेस की बहाली के मामले पर एक सादा करारदाद की तैयारी के लिए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात के कई दौर करना पड़े, लेकिन कामयाबी फिर भी ना हुई।
اور مذاکرات دبئی منتقل کر دیے گئے۔ دبئی میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ناکام رہے۔ پیش رفت نہ ہونے پر نواز شریف کو خود دبئی جانا پڑا۔ 1 مئی کو دبئی میں نواز شریف زرداری مذاکرات کے تیسرے دور میں آصف علی زرداری اچانک اٹھ کر چلے گئے، تاہم نواز شریف نے بات چیت کو کامیاب قرار دے دیا۔ 2 مئی کو لاہور واپسی پر نیوز کانفرنس میں نواز شریف نے بتایا کہ آصف علی زرداری چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت 3 نومبر کو معزول کیے جانے والے تمام ججز کو 12 مئی کو بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ 12 مئی 2008 انشاءاللہ بروز پیر برطرف کیے گئے تمام جج صاحبان بحال ہو جائیں گے۔ 30 مارچ کی طرح 12 مئی کی دوسری ڈیڈ لائن بھی جوں جوں قریب آتی گئی، مخلوط اتحاد میں ججوں کی بحالی کے معاملے پر اختلافات بھی بڑھتے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے قرارداد کی تیاری کے لیے قائم کردہ آئینی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ عبوری آئینی حکم کے تحت حلف لینے والے ججوں کی وہ حمایت نہیں کر سکتے، اور یوں دبئی کے مذاکرات کا عمل لندن منتقل ہو گیا، جہاں 9 مئی کو آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ججوں کی بحالی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کی سفارشات کے تحت مذاکرات کیے، تاہم لندن مذاکرات بھی ناکام رہے اور معزول ججوں کی بحالی ایک معمہ بن گئی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا۔ عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر صرف دہائیاں۔ دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں سوچو، کب کوئی منصف قید ہوا ہے؟